स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी हाल ही में एक धमकी भरा वीडियो अपलोड किया गया था पायल की तरफ से, खुली धमकी। और इस धमकी में उन्होंने उस हर इंसान को ओपन धमकी दी है जो कि उनकी बच्ची के लिए लिखता है। देखिए, बच्ची के लिए लिखना गलत है, ऑफ कोर्स बच्चे सबके सांझे हैं। इस वजह से अगर कोई उनकी बच्ची के कॉम्प्लेक्शन पे या फिर उसके बर्थ को लेके सवाल उठाता है, वो उनको हर्ट होती है बात, वो गलत है, मान लेते हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो कमेंट्स आते हैं, पहले भी अगर हम देखेंगे तो चीकू के लिए या फिर कृतिका के लिए या फिर बहुत और भी कमेंट्स ऐसे ही आते थे। पर आज ये जो निट पिक करके एक एक कमेंट उठा रही है और उसके ऊपर ये भड़क जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये तरीका है चीज़ों को कैमोफ्लाज करने का। ये बेसिकली अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही हैं अपने इमोशंस को यूज़ करके, और एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं जिसके थ्रू ये सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति ले बच्चों के नाम पे, पर बाकी के सवाल जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें ये नज़रअंदाज करती हैं बहुत कैजुअली। आज इस पॉडकास्ट में मैं कुछ सवाल पूछूंगी पायल से, और अगर ये लोग सच्चे होंगे तो उन सवालों का जवाब सच्चाई के साथ ज़रूर देंगे। हालांकि मुझे लगता है फिर से वही ये इमोशनल ड्रामा लेके आएंगे जिसके अंदर मेरी बच्ची को ये का वो का, जबकि ये सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ये बच्चों के हवाले से नहीं है या उनके पैदाइश के हवाले से नहीं है, ये और चीज़ों से रिलेटेड है। उससे पहले आपको बता दूं कि कारण क्या है कि मैं इनसे ये सवाल पूछ रही हूँ। वो कारण ये है कि इनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और अपने व्लॉग्स में ये जो चीज़ दिखा रहे हैं, जिस तरीके का कल्चर दिखा रहे हैं, वो तो एक चीज़ है, पर उसके अलावा ये पता लगता है कि जब किसी और का चैनल, इनके किसी रिश्तेदार का चैनल चलता है तो उसको भी ये लोग हड़पने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हड़प भी लेते हैं। अपने खुद के रिश्तेदारों को मारते पीटते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन बातों से हम मजबूर हो जाते हैं सवाल पूछने के लिए, और इसके जवाब इनको देने ही पड़ेंगे बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ पब्लिक बनाने का फैसला खुद लिया था, हमने इनको मजबूर नहीं किया था। तो चलिए अब पायल जी दीजिए इन सवालों के जवाब। संदीप की बहन सपना अचानक से क्यों गई? आपने बोला कि उसे अचानक से जाना पड़ा, तो क्या कारण था और आपने क्यों नहीं दिखाया अपने व्लॉग में? इस बार जब कृतिका की मदर आई थी तो उनको आपने अपने व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया? क्या उनके साथ भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था? क्या उन्होंने भी अपने चैनल में आपके बच्चों को दिखाया था? तो क्या आपने उनसे भी उनका चैनल या फिर उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू मांगा था? अब बात करते हैं संदीप के भाई कुलदीप के बारे में। इस बार वो आया तो इन लोगों ने फिर से वही कहा कि नशा मुक्ति केंद्र में हम भेज देते हैं, बट सच तो ये था कि इस बार इन लोगों ने एज पर स्पेकुलेशन उसे बेल्टों से मारा। जी हाँ, इस संदीप ने अपने भाई को बेल्टों से मारा, और जब बहन बीच बचाव करने आई तो बहन को भी मारा, भांजी को भी मारा। तो क्या ये बात सच है पायल? अगर सच है तो आप इसी वजह से एड्रेस नहीं कर रही है क्वेश्चन, और अगर झूठ है तो फिर अपनी सफाई देने में 2 मिनट का वक्त लगेगा आपको। आपके घर में सीसीटीवी लगा है, दिखा दीजिए हमें उनके खुशी खुशी जाने की फुटेज, आपके पास तो होगी ना। ऐसा नहीं है कि एक कमेंट आया और मैंने खट करके वीडियो बना दिया। जब खुद संदीप की छोटी बहन सपना का वीडियो आया तब मेरा शक जो है वो पुख्ता हुआ कि हाँ, वो कमेंट बिल्कुल सही था। बिकॉज सपना ने अपने वीडियो में कहा, कई लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाए, पर सपना ने यही कहा कि पहले तो बच्चों की मुंह दिखाई में गंदे पुराने कपड़े दिए, कोलैबोरेशन के पहले से आए हुए कपड़े। जो लोग रोज नए कपड़े मंगाते हैं वो अपनी बहन को नए कपड़े नहीं दे पाए। दूसरी चीज ये भी बताया सपना ने कि अपने पहले बेटे के होने पे चेन दी है, यानी चीकू के होने पे अपनी बहन को मैंने चेन दी है। ये बात भी झूठी थी, संदीप ने कोई चेन नहीं दी कभी भी। आप अपनी बेटी की बात करती हैं, बिल्कुल आपको आपकी बेटी प्यारी है, पर आपके पति की पहली बेटी की कभी बात क्यों नहीं करती? क्या वो बेटी बेटी नहीं है? क्या उसे अपने बाप की याद नहीं आती होगी? मैं इस बेटी की बात कर रही हूँ जो कि संदीप को पहली बीवी, देखिए पहली बीवी से डाइवोर्स हो गया, बीवी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी, आपने सेटलमेंट ऐसी करी कि आज के बाद बीवी कोई राब्ता न रखे, समझ में आता है, पर अपनी बच्ची को तो कोई नहीं भूलता। तो पायल, जब कृतिका को और जैद को आप लोग अपने घर में खुले दिल से रखते हो तो उसके बाद अब क्या इशू है? अब एक काम करो ना, पहले वाली की बेटी को भी घर में ले आओ, उसको भी उसका हक दो, उसको भी उस घर में रहने का हक दो। वैसे एक चीज़ बताऊं, मत लाना। मैं बहुत खुश हूँ कि वो बच्ची इस गंदे कल्चर से बच गई जो इस घर में प्रेवलेंट है, जो आए दिन देखा जाता है। जब ये आदमी हर दूसरे तीसरे दिन गाने रिकॉर्ड करने के नाम पे एक लड़की को नीचे वाले घर में ठहराता है ना? ये तो सच है ना, ये तो उस लड़की ने खुद बोला। अभी कुछ दिन पहले जो लड़की को ये लेके आया हुआ, उसने खुद बोला कि मुझे गानों की प्रैक्टिस करनी है तो मैं नीचे वाले घर में ही काफ़ी टाइम ठहरूंगी।
तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है पायल कि आप मुझे बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स सब गाने करते हैं, क्या सब लोगों ने एक एक्स्ट्रा घर नीचे ले रखा है कि वहाँ पे जिन लड़कियों के साथ गाने किए जाए उन लड़कियों को नीचे ठहराया भी जाए? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। आपके केस में ये होता है क्या कि एवरी मंथ देयर इज अ न्यू गर्ल जिसके साथ नया गाना कर रहे होते हैं और वही नई लड़की नीचे ठहर रही होती है कई महीनों तक? इसका भी जवाब दीजिएगा। अभी और भी सवाल है पायल, सुनते जाइए। ये जो संदीप है, इनकी बड़ी बहन ने रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ कहा है। वन ऑफ विच इज़ रिकॉर्डिंग ये वो है जो कि एक लड़की है जिनका चैनल है के रिएक्शन एंड स्पाइसी रोस्टिंग करके, और डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। उस लड़की ने बहुत सारे खुलासे इस फैमिली के हवाले से करे हैं। तो अच्छा, पहले मैं भी इस फैमिली को बड़ा वो समझती थी, बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये फैमिली क्या है। तो आप जाके देखना चाहें तो उन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग डाली है जो कि संदीप के बहन की है, और उसमें उनकी बहन ने बताया है कि ये अपने गाँव भी दिन में नहीं आ सकता, ये हाँसी का डिफ़ॉल्टर है। तो क्या ये बात सच है? इन बातों को भी एड्रेस करना पायल, क्योंकि अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए इन बातों को डिनाई करने में। इनफैक्ट मैं कहती हूँ इन बातों पे तुम्हें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हारी बच्चे के कॉम्प्लेक्शन पे या उसके लिए कोई कुछ कह रहा है, दुनिया तो 100 बातें करती है, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ये जो बातें जो लीगली आपके परिवार को कटघरे में खड़ा करती हैं, उन बातों का आपको जवाब देना चाहिए। वन ऑफ विच इज़ ऑल्सो, अब जो बहुत बड़ी बात है जो रिसेंटली उठी है, अगर ये मैटर सब जुडिस है तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछूंगी पायल से कि ये 11 साल की बच्ची का जो ये केस है, क्या ये सच में हुआ है? और अगर हुआ था, क्योंकि इसके पति ने अपने टिकटॉक के वीडियो में कहा था कि ये झूठा इल्ज़ाम मेरी बीवी ने, यानी पायल ने मुझ पे लगवाया है मेरी मेड से, बट अब पायल वापस आ चुकी है तो वो तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर अगर आज भी वो केस ख़त्म नहीं हुआ है तो यानी पायल, यहाँ पे तुम अपनी बच्ची को लेके एक एक छोटे छोटे कमेंट पे रो रही हो। पर तुम्हें तो सबसे पहले ये बात क्लियर करनी चाहिए कि तुम्हारे पति पे वो केस है कि नहीं, बिकॉज वो इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप है कि अगर तो वो है, उस पर आज भी लगा हुआ, और आज भी वो दिल्ली इसलिए आता है कि उसको केस की हियरिंग्स अटेंड करनी होती है। तो फिर तुम क्या एक छोटे से कमेंट को लेके रोती हो? वहाँ तो 11 साल की एक बच्ची जो है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। बाकी मेरा इंडियन जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, इसी वजह से इस केस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और बस ये ज़रूर है कि मैं चाहूँगी कि पायल जो है वो इस बात पे सफाई दे कि क्या सच में एक 11 साल की बच्ची के हवाले से पॉक्सो के अंडर ये केस जो है इन लोगों पे चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो 2 मिनट नहीं लगेंगे अगेन सफाई देने में, पर अगर चल रहा है तो हाँ और ना में जवाब ज़रूर देना पायल। इसका दे पाओगी तुम? क्योंकि मुझे पता है आप बोलोगे भाई सब जुडिस मैटर है, बात नहीं कर सकते, राइट? बट अगर सब जुडिस है, पेंडिंग है, ट्रायल हो रहा है, तो इसका मतलब एक बच्ची के साथ गलत करने के केस में ये कथित आरोपी है। तो इतने जघन्य अपराध का इतना गंभीर आरोप एक छोटी सी बच्ची ने अगर इस आदमी पे लगाया हुआ है, मैं नहीं कह रही इसका मीडिया ट्रायल हो, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर ये सच है 1% भी, जो कि जिसकी FIR की कॉपी भी आप उस चैनल पे देख सकते हैं जो किरण का चैनल है, तो फिर ऐसे आदमी को सपोर्ट करना हमारे लिए शर्म की बात होगी। हर उस इंसान के लिए शर्म की बात होगी जो अपने आप को फैन कहता है इस फैमिली का, 4 गालियां भी लिख जाता है मेरे चैनल पे या फिर किरण के चैनल पे या फिर और किसी चैनल पे जो कि इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पर ये नहीं देखता कि उस आदमी ने क्या कुछ कर रखा है अपनी ज़िंदगी में आज तक। अपनी बेटी के कॉम्प्लेक्शन पे कोई बात कर जाए तो ये औरत रोने लगती है, वहाँ 11 साल की बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो गई और इस औरत को फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब एक सवाल मुझे करना है, ये जो घर में आपके लक्ष्य रहती है, आपकी सो कॉल्ड मैनेजर रहती है, इसका क्या काम है? क्या ये कुक है? क्या ये बच्चों की नैनी है, केयर टेकर है, या फिर ये कोई नेशनल लेवल की स्विमर है जो कि आए दिन आपके पति के साथ रील बनाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाती है? और एक बार नहीं कई बार जा चुकी है, आपके पति ने ही रील्स डाली है। इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। दूसरों को धमकी देना बहुत आसान होता है, अपने गिरेबान में झांकना बहुत मुश्किल। आपने जिस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में करी हुई हैं, आप दोनों ने, आप लोगों को पता है, अभी तो और बहुत चीज़ें उठ रही हैं, मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें उठाई हैं आपके पति को लेके और आपको लेके। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है कि जिसके बाद मुझे लगता है कि मैंने एक बार भी आपका व्लॉग क्यों देखा। पर अब
एक बात और समझ में आ रही है कि अच्छा है देखा, कम से कम समझ तो आया कि फैमिली चैनल चलाने वाले लोग कितने एंटी फैमिली है। उनकी असलियत तो ये है कि वो अपने ही परिवार वालों को मारते हैं, दूसरों को क्या छोड़ोगे आप लोग। आज के लिए इतना ही। अगर आपके भी कोई सवाल हो इस पायल से जो कि ओपन धमकियां देती है लोगों को एक कमेंट उठा के, पर असली और जमीनी मुद्दों को ये कभी भी एड्रेस नहीं करती, तो जरूर कमेंट सेक्शन में ये सवाल इस औरत के लिए छोड़ के जाइएगा जिसने पॉलीगैमी कल्चर को भी प्रमोट करवाया, जिसने एक घर तोड़ा। उस दिन ये होम वर्कर पढ़ रही थी, पायल होम रेकर लिखा था, वो औरत जो घर तोड़ती है। तुमने सुमित्रा का घर तोड़वाया और आज तुम्हारे घर में तुम्हारा घर तोड़ने वाली तुम्हारी हिस्सेदार बनके घर में बैठी है प्यारी कृतिका मलिक। तो बस आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।